जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में समझने वाले हैं वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षतिवृत्त का व्यंजक। इसमें ये 5 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, और वो भी हर साल आने के चांस बनते हैं इसके, क्योंकि इसके 2 होते हैं। एक वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति पर होता है, एक निरक्षीय स्थिति पर होता है। अच्छी या निरक्षीय स्थिति पर कभी न कभी बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी स्टेट में जरूर बनता है। तो आज हम समझते हैं वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति वैद्युत क्षतिवृत्त का व्यंजक। तो इसको करने के लिए हमें एक डायग्राम और थोड़ी सी थ्योरी की जरूरत होती है। तो हम पहले थ्योरी समझते हैं, इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम को आप समझ गए तो आप चुटकियों में इसको उड़ा देंगे, तुरंत इसको बना लेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं, और समझते के साथ साथ चित्र भी इसका बनाएंगे। सबसे पहले लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव अगुण पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देख लेना पीछे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो हम पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ठीक है, मान लो कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, और ए बी है, ए और बी, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l। इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। कितनी है, 2l। इसकी लंबाई कितनी है, 2l है। इसकी लंबाई 2l है, और इसके मध्य बिंदु को मान लो 0। क्या मान लो, मध्य बिंदु को 0। तो इसकी इतनी लंबाई यहाँ से लगा के यहाँ तक हो गई l। कितनी हो गई, l। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की लंबाई हो गई l। पूरी दूरी कितनी है, 2l है, और इस मध्य बिंदु 0 से लगाकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई, l हो गई। फिर लिखा है बिंदु ए पर माइनस q आवेश से। कौन सा आवेश है, बिंदु ए पर माइनस q आवेश है। बिंदु ए पर माइनस q आवेश है, और बिंदु बी पर प्लस q आवेश है। ये आपको समझ में आ गया होगा। विद्युत के मध्य से r दूरी पर बिंदु P स्थित है। मान लो यहाँ से कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है, r दूरी पर बिंदु P स्थित है। मान लो यहाँ से डैश डैश कर लो, कुछ दूरी पर बिंदु P स्थित है। मान लो यहाँ पर बिंदु हमारा P स्थित है। तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो तब। ठीक है, मान लो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब ये समझो कुछ चीजें कि इसकी ये विद्युत ध्रुव है, इसकी लंबाई 2l है, और यहाँ मध्य बिंदु से इसकी लंबाई l है और इसकी लंबाई l है। तो ये बताओ, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी l है, तो इतनी दूरी मतलब बिंदु B से P की दूरी कितनी होगी, बिंदु B से P की दूरी कितनी होगी, और तो इतनी l और इतनी r है, तो टोटल कितनी r है, तो इतनी दूरी ये होगी r माइनस का l। क्या होगी, r माइनस का l। और ये यहाँ तक r है और ये l है। ये यहाँ से a से लगा के ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस का l। ये हो जाएगी हमारी पूरी दूरी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम चित्र आपने समझ लिया, थ्योरी आपने समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर E1 हो तो क्या हो, E1 विद्युत क्षेत्रता। और विद्युत क्षेत्रता आप पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब इसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्रता का सूत्र क्या होता है, E को E1 लिख देंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो R दूरी कितनी है, R माइनस का L। ये हो गया R माइनस का L का होल स्क्वायर। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इस समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब नेक्स्ट है कि माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 हो तब, E1 ये E2 हो तब, E2 को भी लिख देंगे E2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपॉन यहाँ से माइनस Q से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, R प्लस का L। तो R प्लस का L लिख देंगे, बीच की दूरी स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे अतः लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्रता E हो तो, ये अतः करके लिख लें अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो तब हम E इक्वल टू E1 माइनस का E2 कर देंगे, E1 माइनस का E2 कर देंगे। ठीक है, अब समझो हमारा E1 कितना है, हमारा E1 ये है और कुल ये है। ठीक है, अब इसको हमको रखना है, मान रखना है। ठीक है, E इक्वल टू E1 माइनस का E2। E1 हमारा कितना है, E1 हमारा ये है, लिख लेंगे हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपॉन R माइनस का L का होल स्क्वायर माइनस हमारा E2 कितना है, ये है। इसको लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q अपॉन R प्लस का L का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे, होल स्क्वायर। अब इनमें कॉमन क्या है ये देखेंगे कि इनमें कॉमन हमारा क्या मिल रहा है। कॉमन तो देखो कॉमन क्या क्या है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा क्या है, कॉमन है। तो हम इसे कॉमन कर लेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हमारा कॉमन है। और यहाँ क्या बचा, 1/R माइनस का L का होल स्क्वायर बचा, और ये माइनस बचा, और यहाँ से 1/4
आर प्लस का एल का होल स्क्वायर बचा, ये बचा हमारा कॉमन, यहाँ से हमने क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन आर माइनस का एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस का एल का होल स्क्वायर, ये हमारा बचा। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम लेकर ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, तो अब समझो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इनमें से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका और इसका, आर माइनस का एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये है, ये यहाँ से मिल रहा है, इसको यहाँ लिख दो, अब माइनस ये यहाँ है, इसको आर माइनस का एल का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे समझो ई अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी इसका सूत्र खोल दो, ये सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने इसका सूत्र पढ़ा, उसी को सूत्र यहाँ खोलना, तो आर प्लस का एल का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना, तो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2r एल माइनस, अब इसको खोल दो, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2r एल। ये बात ध्यान देना कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ हमारा सेम आ जाएगा, आर माइनस का एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का स्क्वायर। अब माइनस प्लस में संख्याएं कट जाएंगी, माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, संख्याएं हमारी कट जाएंगी, क्या क्या कट जाएगा, आर से आर, एल से एल कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा और आर से आर कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा, क्यू बराबर क्यू इक्वल ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और क्या बचा 2l, क्या बचा 2l प्लस का 2l, क्या बचा 2l प्लस का 2l बचा, बटे में क्या बचा। अब आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा, आर माइनस का एल स्क्वायर आर प्लस का एल स्क्वायर का, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है मैथ में आर माइनस का एल का होल स्क्वायर। इसको हम खोलकर लिख सकते हैं इस तरह, हम इसको इस तरह खोलकर लिख सकते हैं, ये मतलब इसको हमने बंद कर दिया, इसको हम खोलकर इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, जो आर है हमारा वो बहुत 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 बड़ा है एल से, तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग हम किसके बराबर, आर स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं, लगभग आर स्क्वायर के बराबर मान सकते हैं। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया, और यहाँ से 2rl तो क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, और हम इसके स्थान पर हम क्या मान लिया, आर स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके स्थान पर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हमने इसको कर दिया बंद। अब देखो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4rl बटे इसका स्क्वायर, इसको कर देंगे तो आ जाएगा आर की पावर में 4, आर की पावर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर के स्क्वायर तो होता है, तो आर की पावर में गुणा, यहाँ इंटू में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब एक आर से एक आर काट देंगे, यहाँ बचेगा 3r बचेगा। ठीक है, आर की पावर में 3 बचेगा, तो ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4r बचेगा, क्या बचेगा 4r, यहाँ बचेगा आर की पावर में 3। अब हम इसको तोड़ लेंगे, किससे तोड़ लेंगे, आप समझो तोड़ लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1, इसको हम अलग कर देंगे, इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लिख 4l को हम तोड़ देंगे, तो क्या लिख देंगे क्यू इंटू, इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2l, 2 दूनी 4। ठीक है, वो अलग हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता होगा वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या है। ठीक है, तो वैद्युत पी, हमारा वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण हम पी से करते हैं, तो क्यू इंटू 2l होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। तो ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l का मान होता है पी, क्यू इंटू 2l का मान होता है पी, तो क्या आ जाएगा 2p, क्या आ जाएगा 2p, और बटे में आ जाएगा आर की पावर में 3, आर की पावर में 3 तक व्यंजक निकला, वो निकला ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। आपको इसको याद कर रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है और बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको एक बार और समझिए, बड़ा मैं आपको और समझा दे रहा हूँ कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, बिंदु ए पर आवेश माइनस q है तथा बिंदु p पर प्लस q आवेश स्थित है, तथा विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु p स्थित है, तब प्लस q आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर होता है, क्या होता है सूत्र जो होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे क्या, इसके बीच की दूरी, तो हमारी कितनी l माइनस का l है, तो l माइनस का r माइनस का l है, तो r माइनस का l लिख देंगे, E1 मान लिया। फिर माइनस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रता p पर विद्युत क्षेत्रता E2 हो तो E2 लिख दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ मतलब बीच की दूरी प्लस में है तो प्लस के लिख दिया। फिर कुल हो तो कुल, इसमें इसको घटा देना है आपको, ई बराबर E-1 E2 में घटा देना है, और हमारा E1 E2 में घटा के यहाँ लिख देना है। फिर इसको सॉल्व कर देना है धीमे धीमे, मतलब जैसे मैथ में हम सॉल्व स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इस तरह सॉल्व करके आपको यहाँ आ जाना है। आर बहुत बड़ा है हमारा एल से, तो इसे नगण्य मान लेना है, 0 के बराबर मान लेना है। एल को हमें 0 मान लेना है,
तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम लगभग आर के बराबर मान लेंगे, क्योंकि एल को हमने 0 मान लिया। फिर इसको यहाँ मान रख देना है। मान रखने के बाद इसमें यहाँ इसको मान रखने के बाद इसको काट देना है। काटने के बाद यहाँ से इसको सॉल्व कर देना है। 4L को 2.2 L में तोड़ देना है। जब तोड़ने के बाद इसको सॉल्व कर देना है और सॉल्व करके इसको लिख देना है। यही हमारा आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।